एमपी बोर्ड के बच्चों, आप लोगों की परीक्षा के लिए बेहद कम समय बचा और इस कम समय को देखते हुए अरिवाहन प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों के लिए लेकर आया है परीक्षा प्रश्न सीरीज, जिसमें मैं आपको इतिहास विषय के हर एक चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, जिससे आप आसानी से टॉप कर सकते हैं। तो इस वाले अध्याय में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की, और यूनिट नंबर 2 में आपको 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चनों में मौर्य वंश के प्रमुख कोई 4 ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में आपको बताना है, मुद्रा राक्षस, इसके बाद अर्थशास्त्र, इस प्रकार की चीजें। मौर्य वंश से संबंधित कोई 5 राजनीतिक केंद्रों के नाम आपको बताने हैं, यानी कि अवंती, तक्षशिला, कलिंग, इस प्रकार के अलग अलग क्षेत्र आपको बताने हैं। इसके बाद राजा शब्द से क्या आशय होता है, मतलब राजा कौन होता है। इसके बाद प्राचीन काल में राजा किस प्रकार से उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करते थे, यानी कि देवताओं की उपाधियां धारण करके राजा लोग उच्च प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते थे। तो ये इनके आंसर होंगे, आसानी से आप इनको कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन की। तो मगध के शक्तिशाली राज्य के रूप में उत्कर्ष के कारण क्या है, तो मगध को इतनी ज्यादा प्रसिद्धि क्यों मिली, इसके बारे में आपको बताना होगा यहाँ पर। इसके साथ ही यहाँ पर हम बात करते हैं कि लोहे के फाल के प्रयोग ने किस प्रकार से संपूर्ण उपमहाद्वीप ने कृषि की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बदल दिया। तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि लोहे के प्रयोग करके इंसानों ने किस प्रकार से कृषि में ऊपर जाके उत्पादन कर दिया। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो गुप्त वंश के पतन के कारणों की आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। सामान्य से कारण है, आप उनको अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपसे आसानी से ये बन जाएंगे।